हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एटीएम जीएस पॉइंट पर। दोस्तों, हम रीजनिंग पढ़ रहे थे और कैलेंडर की हमारी 5 वीडियो आ चुकी है, यानी पार्ट 5 आ चुके हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो रीजनिंग का सेशन है हमारा, वो आपको समझ में आ रहा होगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आप इसको बीच से देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आपको फर्स्ट वीडियो से लेकर, यानी पार्ट फर्स्ट से लेकर पार्ट 5 तक लगातार देखना है। उसके बाद आपको जो कैलेंडर है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी और आप आसानी से हर क्वेश्चन को आप बना सकेंगे। दोस्तों, इसी को हम आज आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज विषम दिनों की गणना। कल मैंने बताया था कि जो क्या बोलते हैं, वर्ष का प्रारंभ दिन के लिए वर्ष सॉरी शताब्दी 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 का प्रथम दिन के लिए जो हमारी ट्रिक थी वो था 1652 और शताब्दी का जो अंतिम दिन था, अंतिम दिन मतलब जो अंतिम दिन हो सकते हैं उसके लिए थी 5310 ये था हमें, यानी एक आएगा या एक मतलब सोमवार था, 6 मतलब शनिवार, 5 मतलब शुक्रवार और 2 मतलब मंगलवार। यहाँ 5 शुक्रवार था, 3 बुधवार था, 1 सोमवार था और 0 रविवार था। ठीक, तो याद रखना जो ये 5 और 1 है, 5 और 1 ये 2, ये शताब्दी के प्रथम दिन, किसी भी शताब्दी के प्रथम दिन और शताब्दी का अंतिम दिन भी हो सकता है। कौन कौन से? एक सोमवार और दूसरा शुक्रवार। ये विशेषकर याद रखना कि ये किसी भी शताब्दी के प्रथम और आखिरी दिन भी हो सकते हैं। ठीक, अब इसी कि अगर पूछा जाता है कि मान लो 1946 में कितने विषम दिन थे, 2023 में कितने विषम दिन थे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो इनको किस प्रकार से हल करेंगे। तो जैसे कि इसमें पहला प्रश्न होगा आपका 1946 में कितने विषम दिन होंगे, कितने विषम दिन होंगे। ठीक, तो हमें क्या करना है, 1946 इसको 1900 लिखना है, 1900 और प्लस 46 लिखना है। ठीक, अब 1900 में कल आपको बताया था कि जो 100 वर्ष होते हैं, 100 वर्ष उसमें विषम दिन होते हैं 5, जो 200 वर्ष होते हैं उनमें विषम दिन होते हैं आपका 3, और जो 300 वर्ष होते हैं उनमें विषम दिन होता है 1, और जो 400 वर्ष उसमें विषम दिन होते हैं 0, यानी प्रथम सेंचुरी, दूसरी सेंचुरी, तृतीय सेंचुरी और चतुर्थ सेंचुरी। ठीक, तो जैसे कि जो एग्जांपल करें, जो 1600 है, 1600 में विषम दिन होंगे 0, 1700 वाला 1700 में विषम दिन होंगे 3, 1800 में विषम दिन होंगे 1700 में विषम दिन होंगे 5 और 1800 में विषम दिन होंगे 3, 1900 में विषम दिन होगा 1। ठीक, और जो 2000 वाला वर्ष होगा 2000 उसमें विषम दिन होंगे 1। ठीक, तो 1900 में अगर यहाँ पे देखें हम 1900 में विषम दिन होगा 1। ठीक, अब आते हैं इस 46 पे। जो 46 वर्ष है इसको हम देखेंगे इस 46 वर्ष में कितने लीप ईयर है। अगर लीप ईयर निकालने के लिए हम डायरेक्ट इसमें 4 से भाग देंगे, 4 से भाग 11 को 44, यानी 11 बार जा रहा है। कितने बार? 11 बार। तो 11 इसमें ऐड कर देंगे, 46 और 11 कितना हो जाएगा? 57 को छोटा कर देंगे, 7 से भाग देंगे तो 7 8 56, यानी 8 बार बचा 1, यानी एक विषम दिन और एक विषम दिन ये हो गया। तो हम कह सकते हैं, इनको जोड़ देंगे तो हम कह सकते हैं कि 1946 में विषम दिन 2 थे। ठीक, क्या करना है, 1946 को 2 पार्ट में, 1900 4600 माने बाद यहाँ 1900 की जगह अगर 1800 होता तो 1800 में विषम दिन थे, हम इसको 1800 लिखते, 1800 लिखते। ठीक, और 1800 में विषम दिन कितने होते हैं, फिर यहाँ 3 होता। अगर 1700 होता तो विषम दिन कितना होता? 5, क्योंकि ये लिखा हुआ है 1600 में 0, 1700 में 5, 1800 में 3, 1900 में 1, 2000 में 0। ठीक, 2000 में 0। तो इस प्रकार आपको करना है विषम दिन। जैसे एक दूसरा एग्जांपल इसका अगला है कि 2023 में विषम दिन कितने होंगे, विषम दिन ज्ञान करना है। ठीक, तो 2000 हमने क्या करना है, 2023 को 2 भागों में बांट दो इसको, एक लिखो 2000, क्योंकि 2000 वर्ष पूरे, जो 23 वर्ष अलग से होंगे ना, तो 23। ठीक, अब 2000 में विषम दिन कितने हैं? 0, यानी कि यहाँ पे विषम दिन कितने होंगे? 0। अब इस 23 में हमने लीप ईयर देखने को कितने लीप ईयर आएंगे, तो लीप ईयर क्या होता है, 4 वर्षों के अंतराल पर रिपीट अंतराल पे आते हैं।
तो यानी 4 से सीधा भाग देंगे, 5 को 20, यानी इसमें लीप ईयर हो गया 5। ठीक, 5 इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 28, 23 और 5 28। ठीक, 28 हो 28 7 का भाग यानी 0, यानी हम कहेंगे कि जो 2023 है उसमें विषम दिन की संख्या शून्य है। ठीक, क्योंकि इधर भी शून्य इधर भी शून्य। अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें, राम अपना जन्म 6 मार्च 2004 को 6 मार्च 2004 को मनाता है। ऐसा डिक्टो क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी ने कनिष्ठ सहायक में पूछ चुका है। ठीक, 6 मार्च 4 को मनाता है और वह अपना अगला दिन 6 मार्च 2004 को रविवार को मनाता है। तो वह अपना जन्मदिन पुनः रविवार को कब मनाएगा। ठीक, मनाएगा। इसने क्या बोला कि राम का पहला जन्मदिन मनाता है 6 मार्च 2004 को, मतलब वो जन्मदिन मनाता है और उस दिन जो दिन होगा वो होता है रविवार। ठीक, और दोबारा कब वो रविवार को अपना जन्मदिन मनाएगा। ठीक, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 2008, ठीक, दूसरा है 2009, तीसरा है 2010 और चौथा है 2011। ठीक, तो अब हम क्या करना है, मैंने क्या बोला, जब तक विषम दिन ना आए तब तक हमारा आंसर नहीं निकलेगा। ठीक, तो पहले क्या करेंगे हम 6 मार्च 2004 को लेंगे, 6 मार्च 2004 इससे इसको घटाएंगे, यानी 2004 से 2008 को घटाएंगे, 2008 से इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 4 बचेगा। अब 4 बचेगा, अब यहाँ लीप ईयर देखेंगे, लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर याद रखना, जो 6 मार्च है 6 मार्च 2004 का 2004 लीप ईयर में नहीं गिनेगा, क्योंकि यहाँ 29 फरवरी है लीप ईयर की जो 29 फरवरी है वो क्रॉस हो चुकी है, इसीलिए फरवरी 2004 को हम लीप ईयर में नहीं गिनेंगे। ठीक, तो यहाँ केवल एक ही लीप ईयर होगा 2008 का, 2008 एक ही लीप ईयर होगा, तो इसमें एक जोड़ देंगे बचे आएगा 5, यानी 5 भी समझ में आ रहा, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, वैसे इसमें देखेंगे 2000, इसमें 2004 घटा देंगे, 2004 घटा देंगे 5 आएगा। ठीक, 5 आएगा तो प्लस लीप ईयर कितना आया, मैंने क्या बोला 2004 हमारा लीप ईयर में होगा, क्योंकि जो 29 फरवरी है वो पहले क्रॉस हो चुकी है, मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो 2004 लीप ईयर नहीं गिना जाएगा। ठीक, तो इसमें 5 प्लस 1 लीप ईयर है, ये 2008, तो ये हो गया 6, यानी ये आंसर भी हमारा नहीं होगा। अब 2010 इसमें घटा देंगे 2004 को माइनस कर दिया, बचा 6। अब लीप ईयर कौन सा है, एक लीप ईयर, क्योंकि 2008 केवल 8 ही एक लीप ईयर होगा 2010 तक, यानी 2011 तक केवल एक ही लीप ईयर है 2008। ठीक, ये लीप ईयर है, तो इन दोनों को जोड़ने पर 7 आएगा और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगी, 7 एकम 7, यानी पूरा भाग चले जा रहा है, यानी हमारा आंसर होगा 2010, यानी जो राम है वो अपना जन्मदिन अगली बार 2010 को रविवार के दिन मनाएगा। ठीक है, राम कृष्ण से 365 दिन, रामकृष्ण से 365 दिन बड़ा है, जबकि सीता राम से सीता राम से 60 सप्ताह बड़ी है। यदि सीता का जन्म रविवार को हुआ, यदि सीता का जन्म रविवार को हुआ तो कृष्ण का जन्म कब होगा, तो कृष्ण का जन्म कब हुआ, यानी इसका बोलने का मतलब अगर राम कृष्ण से 365 दिन बड़ा है, जबकि सीता राम से 60 सप्ताह बड़ी है, यदि सीता का जन्म
रविवार को हुआ। तो कृष्ण का जन्म कब होगा? ठीक, यानी इसमें ये बोल रहा है कि जो कृष्ण है उसका जन्म कौन से दिन होगा। ठीक, तो इसमें जैसे कि इसमें क्या दे रखा है कि राम कृष्ण से बड़ा है, तो यहाँ लिखेंगे कृष्ण, कृष्ण, और राम क्या है, कृष्ण से बड़ा है, यानी यहाँ राम आ जाएगा बड़ा। और राम कितना बड़ा है इससे? 365 दिन, 365 दिन। ठीक, और राम से बड़ी कौन है? सीता, तो इसके ऊपर आ जाएगी सीता, सीता। ठीक, और सीता कितनी बड़ी है? 60 सप्ताह, 60 सप्ताह, 60 सप्ताह। और हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा, पहली वीडियो में देखा था, तो हमने पहले बताया था कि जहां भी सप्ताह सप्ताह हो, चाहे वो 60 सप्ताह हो, 200 सप्ताह हो, 3000 सप्ताह हो, कितने भी सप्ताह हो, तो वहां विषम दिन कितने होंगे? शून्य। यानी ये 60 सप्ताह में विषम दिन होंगे शून्य। जहाँ 60 सप्ताह शब्द हो गया, यानी क्योंकि जो सब 7 होता है, एक सप्ताह 7 दिन का होता है, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शून्य बचेगा, चाहे वो कितने भी सप्ताह हो। तो विषम दिन कितने होंगे यहाँ पे? विषम दिन होगा शून्य, यानी शून्य। अब ये 365 दिन बचा हुआ है, इस 365 दिन में 7 का भाग देंगे तो 365 दिन भाग देने पर हमारे पास एक बचेगा। 7 में 35, 35 और 15, 7 में 14, एक शेषफल बचेगा, यानी एक विषम दिन आया। तो जो एक विषम दिन आया, और सीता का जन्म हुआ रविवार को, तो इस रविवार में रविवार 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 में एक जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सोमवार। ठीक, सोमवार, यानी जो राम का जन्म हुआ, सॉरी कृष्ण का जन्म हुआ, वो सोमवार को हुआ। ठीक, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मेरे को भेजा गया था, जो कि सक्षम प्रैक्टिस सेट में किसी को दिया गया था, तो उसने मेरे को एक क्वेश्चन भेजा, सेम डिटो क्वेश्चन था। ठीक, तो या उसको इसको इस प्रकार से क्वेश्चन हल करते हैं। यानी सबसे छोटा लिखा हमने कृष्ण को, फिर लिखा राम को, फिर लिखा सीता। राम है 365 दिन बड़ा, सीता है 60 सप्ताह बड़ी। ठीक, और सप्ताह में होते हैं विषम दिन शून्य, यानी इसको इसका लेना देना हमारा कुछ नहीं, हमने केवल 365 में 60 को भाग दे दो, 365 या जितने भी दिन है 60 का भाग दे दो, आपका जितना विषम दिन होता है उसको निकाल लो। ठीक, उसमें उसको ऐड करके आपका आंसर। अब हमारी टाइप हो जाएगी, टाइप नंबर 6, यानी किसी दी गई तारीख को किसी दी गई तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी किसी किसी दी गई तारीख तारीख को तारीख का दिन निकालना निकालना निकालना। जैसे एग्जांपल, इसका प्रश्न पहला देखते हैं कि 3 अप्रैल 2010 को 3 अप्रैल 2010 को कौन सा दिन होगा। ठीक, दी गई तारीख का दिन निकालना, दिन ज्ञात करना। ठीक, ज्ञात करना कौन सा दिन होगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम जो इसको पहले लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक। उसके बाद लिखेंगे 2000, क्योंकि 2010 है तो 2000 लिखेंगे। इस 2010 को अलग अलग तोड़ के 2000 प्लस 10 लिखेंगे। ठीक, अब क्या करना है कि जनवरी की जो महीना होता है वो 31 का होता है, और इसमें 7 से भाग देने पर 3 विषम दिन बचते हैं, तो जनवरी में विषम दिन हो जाएंगे 3। फरवरी 2010 साधारण वर्ष है, तो फरवरी में हो जाएगा 0। मार्च में 3 विषम दिन होंगे, और अप्रैल में कितनी तारीख दे रखी? 3 तारीख। ठीक, प्लस हमने पीछे बताया कि 2000 यानी कि 400 से पूर्ण तक विभाजित है, तो ये इसमें विषम दिन कितना होगा? शून्य। अब ये जो 2010 है, अब इसमें लीप ईयर भी देखेंगे, इसमें लीप ईयर कितने हैं। ठीक, तो लीप ईयर हो जाएगा इसमें 2010 4 दूनी 8, यानी 2 लीप ईयर होंगे इसमें, तो इसमें इसको छोटा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 या 3 लिखेंगे, प्लस ये जो 2 लीप ईयर अलग से है उनको लिखेंगे, तो ये आपका निकल जाएगा। ठीक, तो अब क्या करना है, इनको जोड़ देना है। 3 और 3 6, 3 9, 9 और 3 12 और 2 14, 4 3 12 और 2 14। सॉरी, इसको गलत कर दिया। यहाँ जो 10 है इसको हम 1 साल कम लिखेंगे, यानी इसको लिखेंगे हम 9। ठीक, और 9 में विषम दिन कितने होते हैं? 2। ठीक, 2 प्लस 2 इसको ऐड कर देंगे, या इसको छोटा करना चाहोगे तो 7 से डिवाइड कर दो, फिर भी 2, यानी 2 आएगा तो 2 2 4, यानी इसको लिख सकते हैं हम 11, या इसको 4 भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको, क्योंकि
हमें संख्या को छोटी करना है, तो जो कि हमारा जोड़ने में आसानी होगा। तो कितना हो गया, 3 और 3 6 और 3 9 और 9 9 और 11 20 20 20 में 7 का भाग देंगे तो कितना कितना बचेगा, 6 विषम दिन। ठीक, तो जो 3 अप्रैल 2010 का दिन होगा वो आपका शनिवार का होगा, शनिवार। ठीक ठीक है, क्या क्या हमने हमने जनवरी से अप्रैल तक महीने लिखे, जो महीने के विषम दिन है उनको लिखा। जनवरी में 3 विषम दिन है, फरवरी में 0 क्योंकि 2010 साधारण वर्ष है, मार्च में 3 है, अप्रैल की दी गई तारीख 3 लिखा हमने, प्लस 2000 लिखा हमने। इसको मतलब जो 2010 था उसको टुकड़ों में तोड़ दिया, 10 को पूरा न लिख के 9 लिखा, एक साल कम कर दिया, क्योंकि जो ये 2010 है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, वो भी चल रहा है। ठीक, तो हमने 9 लिखा, प्लस इसमें विषम दिन निकाले हमने। विषम दिन निकालने पर 9 9 2 11 11 में हमने 7 का भाग दिया। ठीक, तब भी 2 आएगा, और इसमें अगर 3 क्या 9 और 2 चाहे कैसे भी कर लो, जोड़ना है घटाना है वो करना है हमें सिर्फ। अगला है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न है 10 अगस्त 10 अगस्त अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा, वो कौन सा दिन होगा, दिन। ठीक, तो इसको क्या लिखना है हमने, जनवरी से अगस्त तक महीने लिखने हैं। तो जनवरी फरवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। ठीक, जनवरी में विषम दिन होते हैं 3, तो हमने 3 लिख दिया। फरवरी 2020 लीप ईयर है 1, मार्च के में विषम दिन होते हैं 3, अप्रैल में विषम दिन होते हैं 2, मई में विषम दिन होते हैं 3, जून में विषम दिन होते हैं 2, जुलाई में विषम दिन होते हैं 3, और अगस्त की दी गई तारीख 10। अब इनको जोड़ देंगे, इसको छोटा कर दो इस 10 को, तो यहाँ इसको 10 कितना बचा, 7 एकम 7, 3 बच गया, तो यहाँ हम सिर्फ 3 लिखेंगे। ठीक, याद रखना ये 10 को हमने छोटा किया, 7 से भाग देने पर 3 लिखा। ठीक, तो इसको जोड़ दो, 3 और 1 4 और 4 3 7, इसको कैंसिल कर दो, यहाँ 7 आ गया, यानी 7 से 7 का भाग में बैठ देने पर 7 शून्य, 3 और 2 5 और 2 7, ये भी शून्य हो गया, इसको भी काट दो यहाँ से। फिर 3 और 3 6 आ गया। अब जो ये से इधर वाला पार्ट है, अब ये 2020 को उठाओ, 2000 प्लस 20, अब 20 को 20 में लिख के 19 लिखना है हमें। ठीक, 20 में एक साल कम करना है, 19 लिखना है, प्लस इसमें लीप ईयर कितने होंगे, 4 4 को 16, क्योंकि 19 तक ज्ञान करना है तो 4 लिखेंगे हम इसको, 4 लीप ईयर। अब इसको भी छोटा कर दो, 7 21 सॉरी 7 14 बचा 5 और 4, इसमें विषम दिन होते हैं 0, तो ये आपका आ जाएगा 5 और 4 9, और 9 ये हो गया, और इसमें 6 जोड़ दो तो ये आपका हो जाएगा 9 और 6 15 बटे 7 बचा 1, यानी जो 10 अगस्त 2020 का दिन होगा वो होगा आपका सोमवार। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। क्या करना है हमने, जनवरी से जितने महीने दे रखे हैं अगस्त तक, वहां तक महीना लिखना है हमने। ठीक, उनके विषम दिन लिखा, उनको जोड़ के जितना आता है विषम दिन जोड़ जाड़ और भाग देके जितना आता है, फिर इसको 2000 को लिखना है, और फिर 19 20 को पूरा नहीं लिखना है, एक साल कम करके लिखना है, और जो लीप ईयर है उनको जोड़ देना है, तो जोड़ के फिर इसको ऐड करके जो विषम दिन आएगा आपका, वो आपका आंसर होगा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। ठीक, तो हमने क्या करना है, अगस्त तक पूरे महीने लिखेंगे, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त लिख दिया। ठीक, 1947 को लिखेंगे अब, 1900 प्लस 47 प्लस लीप ईयर, जो लीप ईयर होंगे। अब 1947 में कितने लीप ईयर होंगे, आपको 4 से 47 में पहले भाग दे दो, तो आपके लीप ईयर निकल जाएंगे, यानी 11 चौको 44, यानी 11 लीप ईयर होंगे हमारे। ठीक, अब क्या करना है, जनवरी के विषम दिन 3 प्लस फरवरी साधारण वर्ष है तो 0 आ जाएगा, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का दी गई तारीख 15। इस 15 को छोटा कर दो, 7 14 15, यानी 1, यानी 15 में हमने 7 का भाग दिया, विषम दिन 1, तो ये 1 लिखा हमने। अब इनको जोड़ दो, 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16 और 1 17, यानी 17 बटे 7, कितना बचा 3। ठीक,
3 शेषफल बच गया। अब क्या करना है, अब इस इधर को, अब जो ये 1900 है इसमें विषम दिन हमने पहले बता रखा था, जब हम विषम दिन पढ़ रहे थे तो वहां बता रखा था कि जो 1900 है उसमें विषम दिन होगा 1, ठीक। और प्लस इस 47 को 47 नहीं लिखना है, 47 को 46 लिखना है, ठीक। इसको क्या करना है, 46 लिखना है, 1901 46 में से कम कर देना है तो 46। अब 46 में हम 7 का भाग देंगे, 7 को 42, 7 क्या 42 बचा 4, यानी 4 बचा, प्लस इस 11 में भी 7 का भाग दे दो, तो कितना बचेगा, 7 एकम 7 यानी 4 बच गया, तो 4। अब इनको जोड़ दो, 4 दूनी 8, 4 4 8 1 9, अब 9 और 3 12, इनको जोड़ दो 12, 12 में 7 का भाग देने पर शेषफल 5, यानी जो 15 अगस्त 1947 था उस दिन आपका फ्राइडे था, फ्राइडे शुक्रवार, ठीक। और इसको आप चाहे तो नेट पे सर्च कर सकते हैं, हमने कुछ नहीं किया। अगर आपको जो कोड वाले ट्रिक होते हैं, कोड जिसमें कोड लगाना पड़ता है, आपको प्रत्येक महीने का कोड, जनवरी का कोड याद रखना पड़ेगा, फरवरी का कोड, मार्च का, अप्रैल का, मई का, यानी प्रत्येक महीने का कोड याद रखना पड़ेगा। फिर साल का जो लीप ईयर है उसका कोड, नॉर्मल ईयर का कोड, ठीक। तो वो बहुत लंबा लेंदी हो जाता है, तो याद रखना हमने क्या किया, सिर्फ जनवरी से अगस्त तक महीने लिखे, उनके जो बचे हुए विषम दिन थे उनको लिखा, उनको जोड़ा, जोड़ के हमारा इतना आया। फिर हमने इसको देखा 1900 में विषम दिन कितने हैं, फिर जो ये 47 है उसमें एक साल कम कर दिया, इसको 46 लेके 46 को 7 से डिवाइड करने पर हमारे विषम दिन बचा 4, और इसको 11 प्लस इसमें जो 46 था उसमें हमने लीप ईयर देखे कितने आए थे आपके 11, 11 को हमने छोटा कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया तो 4, ठीक। तो इनको जोड़ के ये आपका फ्राइडे आंसर निकला। अगला एक दूसरा देख लेते हैं कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, जिस दिन संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ठीक। कौन सा दिन तो क्या करना है, जनवरी का महीना, क्योंकि यहाँ ज्यादा और महीने तो नहीं है, जनवरी स्टार्ट होता है, तो जनवरी प्लस 1900 प्लस ये 50 ना लिख के क्या करना है, 49 लिखना है, 49 प्लस इसमें जो लीप ईयर होंगे कितना होंगे, अगर इसमें लीप ईयर तो 4 से भाग देंगे, हम पहले लीप ईयर निकालेंगे तो 12 को 48, यानी इसमें 12 लीप ईयर होंगे। अब इसको और इसको छोटा कर देंगे, इसमें विषम दिन होगा 1, इसमें कितना होगा, इसको 7 49 पूरा, यानी यहाँ विषम दिन 0 होगा, और यहाँ इसको भी छोटा कर दो 7 से भाग देने पर यहाँ विषम दिन कितना होगा 5, तो हम लिखेंगे 5, यानी इधर का आया विषम दिन 6। और जनवरी की 26 तारीख को निकालना है, तो हमने क्या करना है, 26 में 7 का भाग देने पर, जनवरी में 7 का भाग देने पर 7 21 बचा, 21 से 5 26, तो इसको जोड़ने पर कितना आया 4 5 11 में 7 का भाग देने पर आंसर आएगा कितना बचा 4 से इसमें बचा, यानी 4 कौन सा दिन होगा हमारा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी गुरुवार, यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन हमारा गुरुवार था, ठीक। और इसको आप नेट पे चेक कर सकते हैं। हमने क्या किया, जनवरी का महीना लिया, जनवरी की दी गई तारीख उतना लिखा, उसको 7 से भाग किया, विषम दिन बचे हमारे पास 5, 7 21 बचे 5 को लिखा। हमने 1950 जो दे रखा था 19 उसको टुकड़ों में तोड़ दिया, 1900 लिखा, 1900 में विषम दिन होते 1, 1800 में 3, 1700 में 5, ठीक। तो 1900 में विषम दिन होते 1, जो 50 को हम 50 ना लिखे 49 लिखेंगे, एक साल इसमें कम कर दिया, तो इसको 7 से डिवाइड करने पर यहाँ पे विषम दिन, क्योंकि 7 का भाग पूरा 49 में जा रहा है 49 में, तो इस विषम दिन आ गया 0। अब ये 12 क्या निकले थे हमारे, लीप ईयर निकले थे इन 50 वर्षों में, यानी हमें लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग करना पड़ता है, ठीक। तो 12 को 48, 12 इस 12 को हमने 7 से भाग दिया, 7 एकम 7 बचा 5, तो इस 5 को हमने यहाँ लिख दिया। अब हम इन सबको जोड़ करके, ठीक, 4 अधिक 5, 0 का मतलब कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो 4 अधिक 5 5 अधिक 6 निकला, और इधर से 5 निकला था, इनको जोड़कर बना 11, 7 से डिवाइड करने पर कितना आया 4, तो 4 कौन सा होता है, 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 गुरुवार, 5 शुक्रवार, 6 शनिवार और 7 रविवार। अब जैसे आगे 15 अगस्त 2026, मतलब जो हम आने वाला 15 अगस्त है उसको कब मनाएंगे, कौन से दिन में मनाएंगे, तो उसको निकालते हैं जरा। 15 अगस्त 2026
2026 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ठीक, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, जनवरी से अगस्त तक महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त लिख दिया। ठीक, अब इसमें विषम दिन लिखेंगे। जनवरी के विषम दिन कितने हैं, जनवरी में विषम दिन होते हैं 3। अब देखना है 2026, ध्यान यहाँ ध्यान रखना है कि ये साधारण वर्ष है या लीप ईयर है, तो ये क्या है, साधारण वर्ष। ठीक, तो यहाँ विषम दिन, यहाँ 3 होंगे, यहाँ विषम दिन 0 होंगे। ये मार्च, मार्च में विषम दिन आपके 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में, अगस्त की 15 तारीख, 15 तारीख। इस 15 को हम छोटा कर देंगे क्योंकि जोड़ने में हमारी आसानी हो जाएगी। 7 दूनी 14 1 15, तो यहाँ 1 लिखेंगे, यानी इसको याद रखना 15/7 बराबर 1। ठीक, अभी इनको जोड़ दो, 3 और 2 5, सॉरी 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13, 13 और 3 16 और 1 17, यानी 17 आ गया। 17 में 7 का भाग गया, 3 आया। अब आ जाओ इस 2026 पे, 2000 प्लस 26 को 26 नहीं लिखेंगे, इसको 25 लिखेंगे। ठीक, प्लस इसमें लीप ईयर, लीप ईयर यानी इसमें लीप ईयर कितने होंगे, 6 चौको 24, यानी 6 लीप ईयर होंगे इसमें। ठीक, तो इनको जोड़ देंगे। अब क्या करना है, 2000 में विषम दिन होते हैं 0। ठीक, अब इस 25 को हम छोटा कर देंगे, जोड़ने में आसानी हो जाएगी, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 21 4। ठीक, 7 21 बचा 4, 23 पर बचा 4 लिखा, इस 6 को अभी इनको जोड़ दो, 6 4 10, और इधर कितना बचा था हमारा, 13, 3 बचा था, इनको जोड़ने पर 13, 13 में 7 का भाग देने पर 7 एकम 7 बचा 6, यानी जो आपका अगर ये होगा शनिवार, शनिवार यानी जो आपका 26 अगस्त 15 अगस्त 2026 का जो हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे वो शनिवार को मनाएंगे। ठीक, और इसको चाहे तो आप अपने जो फोन में देखे कैलेंडर में या नेट पर सर्च कर लेना कि जो 15 अगस्त 2026 का दिन होगा वो शनिवार होगा। ठीक, इसी प्रकार आप किसी किसी की डेट ऑफ बर्थ है, अगर उसको निकाल जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर पता करना होता है कि यार उसका जन्मदिन कौन से दिन में हुआ होगा, ठीक, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से वो भी निकाल सकते हैं। और इसमें हम कल आगे पढ़ेंगे। ठीक, जैसे पूछा जाता है कि अब इसमें क्या पूछा जाएगा कि मार्च 2024 में कितने रविवार थे, मार्च 2024 में कितने रविवार थे, मार्च 2025 में कितने रविवार थे, जून 2026 में कितने रविवार या सोमवार या मंगलवार कितने होंगे। ठीक, तो इसको हम कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी तरह इस सेशन का आगे बढ़ाते रहें। ठीक, तो आज के लिए धन्यवाद।